गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। देखिए, हम लोग आईआईटी जैम 2027 का लेक्चर नंबर 3 रियल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब। देखिए, आईआईटी जैम 2027 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। आज रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या सीखा था। देखिए, लेक्चर नंबर 2 हमारा था, सिलेबस था, वो भी रियल एनालिसिस का। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 2 में रियल एनालिसिस के सिलेबस से डिस्कस कर लिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या क्या सीखा था कि सर लेक्चर नंबर 2 क्या रियल एनालिसिस का सिलेबस क्या था। देखिए, सेट थ्योरी था, पॉइंट सेट टोपोलॉजी था, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ सीरीज, इतना था। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे। देखिए, और जो हमारा पहला लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन पर, आईआईटी जैम 2027 का। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए, और एंड सेकेंड लेक्चर भी आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लेक्चर है। ठीक है, आईआईटी जैम 2027 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट क्या होता है। देखिए, सेट क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे सीक्वेंस ऑफ, देखिए सॉरी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये क्या है आपके, क्या है, सेट है। ठीक है, तो सेट का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे वेल डिफाइंड मतलब जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, मतलब जो चीज़ फिक्स है तो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। और उसी को पूरे डिफिनेशन को क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। एक बार सेट की डिफिनेशन फिर से मैं बोल देता हूँ, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए, हम जानेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए, जिसमें हम नंबर काउंट कर सके और जो उसके अंदर एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सेट ऑफ वॉवेल्स, मतलब ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हुई, 5 हो गई। मतलब जिस सेट में जितने नंबर एलिमेंट या मेंबर मौजूद होंगे उस सेट की क्या होगी, कार्डिनलिटी होगी। ठीक है, इम्पटी सेट देखिए, और नल सेट क्या होता है एक बार हम डिस्कस करेंगे। इम्पटी सेट को ही हम लोग नल सेट बोलते हैं। वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। ठीक है, देखिए नल सेट का नोटेशन, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, या तो आप इसको 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इम्पटी सेट और नल सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट क्या हो, ना प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नल सेट या इम्पटी सेट। ठीक है, आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि सर सिंगलटन सेट क्या होता है। देखिए, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट मौजूद है उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक है, और सिंगलटन सेट को हम लोग देखिए ऐसे डिनोट करते हैं, कोई एलिमेंट ए है जो उस सेट में क्या है, प्रेजेंट है, और केवल एक एलिमेंट होगा जो सेट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया। देखिए, इक्वल सेट क्या होता है और इक्वलेंट सेट, इन दोनों बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम क्लियर कर देते हैं। सबसे जानते हैं पहले इक्वल सेट क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आपके 2 सेट ए और बी दिए जाएंगे, और जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं, सेट ए है
देखिए यहाँ पे सेट ए है 1 2 और कोई सेट बी है, इक्वल सेट की बात कर रहे हैं हम 1 2। देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेम है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि इनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे, क्या होंगे, इनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। एक बार और क्लियर कर देता हूँ, इक्वल सेट हम लोग जान रहे हैं। देखिए इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है, इक्वल है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए, देखिए इसको हम एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं और एन ऑफ बी से, इस वाले सेट को, बी वाले सेट को एन ऑफ बी और ए वाले सेट को एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं, ठीक है सर। देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, इसलिए ये इक्वल है, एन ऑफ ए इक्वल एन ऑफ बी, ठीक है। पहला कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है इनके एलिमेंट्स भी सेम है, 1 2 3 और 1 2 3 इसमें भी सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है सर। क्लियर हो गया। देखिए अब हम चर्चा करेंगे, इक्वल सेट आपका क्लियर हो गया। अब हम चर्चा करेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब हम चर्चा करेंगे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। देखिए 2 सेट ए और बी हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। देखिए जरूरी नहीं कि उनके एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। जैसे इस वाले केस में मैंने देखा कि सर एलिमेंट्स भी इनके सेम है और इसकी कार्डिनलिटी भी सेम है, इन दोनों में 3 एलिमेंट है, इनमें भी 3 एलिमेंट है, ठीक है सर। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में ऐसा नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है। देखिए इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे दोनों सेट में, लेकिन एलिमेंट्स सेट में जरूरी नहीं सेम हो, ठीक है। सेम हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सेट ए है 1 2 3, सेट बी है, सेट बी मान लेते हैं ए बी सी। देखिए इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सॉरी इसका नहीं, इक्विवेलेंट सेट का एक एग्जाम्पल रहा। सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है। देखिए जरूरी नहीं है कि इनके एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इक्वल सेट होगा वो आपका इक्विवेलेंट सेट हम बोल सकते हैं। मतलब इक्वल सेट को ही हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो उस हिसाब से इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल सेट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट जरूर बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर। कंप्लीमेंट ऑफ ए इज ए डैश। देखिए एक छोटा सा यहाँ पे नोटेशन है। देखिए छोटा सा नोटेशन जाने से पहले हम चर्चा करेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सर क्या चर्चा करेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सल सेट क्या बोलेंगे, यू, इसे यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यू इक्वल 1 2 3 4 5 और इसी में से हम मान लेते हैं कोई सेट अदर सेट ए है जो इसी में से चुराया गया, ठीक है। और 1 2 3 देखिए इसके सारे एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं, ठीक है। अब देखिए इसका यदि ए डैश करेंगे, ए डैश, देखिए ए डैश अभी मैंने लिखा है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए इज ए डैश एंड डिफाइंड बाय यू माइनस ए, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को निगलेक्ट करके जो सेट बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए इज ए डैश, ठीक है। और ए डैश कैसे आएगा, देखिए यू में से
1 2 3 को हटा दीजिए तो 4 5 6 क्या होगा, बच जाएगा हमारा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ए डैश। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए आपके कितने पॉइंट क्लियर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ए क्लियर हो गया आपका। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, और जिसको भी डाउट है प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। देखिए अब चर्चा करेंगे हम कि सबसेट क्या होता है। अभी मैंने कल की क्लास में थोड़ा सा चर्चा किया था लेक्चर नंबर 2 में कि सबसेट क्या होता है। देखिए जैसे दो सेट ए और बी है, ए को देखें ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी में क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन, यहाँ पे लिखिएगा देन, नोटेशन देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देखो पढ़ेंगे इसको ऐसे, लेकिन नोटेशन इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देखिए इसका नोटेशन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, कोई सेट ए है और उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, सेट ए में 3 एलिमेंट 1 2 3 प्रेजेंट हैं, सेट बी में 1 2 3 4 5 तक है सेट बी में। देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, ए को हम सबसेट बोल रहे हैं बी का। ठीक है, और हम बी को, मैंने कल की लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि बी को सुपर सेट बोलेंगे। देखिए बी क्या हो गया हमारा, सुपर सेट हो गया सेट ए का। ठीक है, और ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। ठीक है, देन बी इज ए सुपर सेट, यहाँ पे नीचे भी लिखा गया कि बी को सुपर सेट बोलेंगे। ठीक है सर, क्लियर होगा। देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है सबसेट में, लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं होगा, इक्वल का साइन नहीं होगा। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। ठीक है, अब देखिए पावर सेट के बारे में मैंने कल के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस भी किया था कि पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, उसी सेट की कार्डिनैलिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब P ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, यदि मतलब कोई सेट ए है और उसकी कार्डिनैलिटी मान लेते हैं, उसकी सेट की, उस सेट के पावर सेट की कार्डिनैलिटी मैंने पढ़ा था क्या होती है, 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अब लोग देख भी सकते हैं। देखिए अब चर्चा करेंगे पावर सेट। अच्छा, पावर सेट जानने से पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर सबसेट पे, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल मैंने लेता है, सेट ए मान लेते हैं, कोई है 1 2 3, कोई सेट बी है मान लेते हैं 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, उसी सेट को मैंने ले लिया। ठीक है, देखिए ए के सभी एलिमेंट्स बी में क्या है, प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में क्या है, मौजूद हैं। ठीक है, या प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ए हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, बी का, और बी हमारा क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। देखिए अब इक्वल का साइन नहीं है, देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है प्रॉपर सबसेट में। जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो उसमें इक्वल का साइन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ सबसेट के वाली केस में हुआ था कि इक्वल का साइन था। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3, देखिए ए जो है इसकी एलिमेंट, ए वाले ए का एलिमेंट जो है बी में क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए हम एच एस सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर होगा। और ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, बी का। ठीक है, चलिए आपके यहाँ पर ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया। ठीक है, पावर सेट की बात करते हैं हम। देखिए
कोई सेट मान लेते हैं, कोई सेट है 2 4 6, देन P ऑफ ए 2 सिंगलटन 2 सिंगलटन 4 सिंगलटन 6। देखिए अब इसमें क्या है 2 4 है। देखिए जो इसके अंदर है यहाँ पे जो सेट में करली ब्रैकेट में बंद है, इसको हम एलिमेंट सी पढ़ेंगे। सेट पढ़ने की गलती मत करिए, इसको हम एलिमेंट सी पढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एलिमेंट्स हैं पावर सेट में, ठीक है। और ये हमारा क्या है सेट है, दिया गया है 2 4 6, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और उसी सेट का पावर सेट क्या है ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है सर? सेट ए से ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए P ऑफ ए क्या है, कार्डिनलिटी है। क्या है, किसकी कार्डिनलिटी है? सेट ए के पावर सेट की कार्डिनलिटी है, ठीक है सर। मतलब P ऑफ ए इज अ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, ठीक है सर। इतना क्लियर हुआ। मीन्स दैट देखिए जब आप लोग आगे पढ़ेंगे एक थ्योरम है जिसे हम कैंटर थ्योरम के नाम से जाते हैं। वो ये बोलता है कि सेट से उसी सेट के कार्डिनलिटी उसी सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। किसकी ज़्यादा होगी सर? पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी उसी सेट से ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी आपने देखा कि पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या है 8 है यहाँ पे, ठीक है। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी सेट ए से, उसी सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मैंने नोटेशन बताया था। इसका फॉर्मूला ये है कि मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे n = 3 दिया हुआ है। देखिए जिसको जो भी डाउट रहा करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ यूनिवर्सल मैथ गुरु यूट्यूब चैनल, प्लीज़ आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। देखिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि आज मैंने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। देखिए सबसे पहले मैंने सीखा कि सेट क्या होता है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। जैसे देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, ये आपका क्या है सेट है। टाइप्स ऑफ सेट, फाइनाइट सेट जिसको हम काउंट कर सकें और उसमें उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे फाइनाइट होंगे, ठीक है। जैसे सेट ऑफ बबल्स मैंने लिया था AEIOU, ठीक है। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। इम्पटी सेट या नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स मौजूद रहा उसे इम्पटी सेट बोलेंगे। सिंगलटन सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट मौजूद हो। इक्वल सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स व नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उनके एलिमेंट्स क्या हो सेम हो, उसे हम इक्वल सेट बोलेंगे। और हाँ इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल सेट नहीं बोल सकते, ठीक है सर। क्लियर होगा? इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है और इक्वल सेट का एग्जांपल यहाँ पे बताया गया, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एड एज जानने से पहले मैंने डिस्कस किया था कि सर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है U = 1 2 3 4 5 6 और कोई अनदर सेट ए है, उसी का एलिमेंट से यूनिवर्सल सेट में से के एलिमेंट जो दिए गए हैं उसी में से कुछ एलिमेंट्स चुरा लिए जाएं यदि, तो सेट ए बनता है हमारा। देखिए 4 भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैंने 3 ही एलिमेंट्स लिया है, ठीक है। अब इसका एड एज करेंगे। एड एज मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एड एज, ठीक है। इसको हम एड एज से नाम से जानते हैं, ठीक है सर। एड एज कब आएगा? मतलब यू में से यदि ए को क्या किया जाए सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो बचेगा हमारा वो क्या होगा एड एज होगा, ठीक है सर। क्लियर होगा? ठीक है। सबसेट मैंने जाना कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब देखिए इसका नोटेशन ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए के वे एलिमेंट्स ए के सभी एलिमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, ए के सभी एलिमेंट्स जो बी में क्या प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे सबसेट बोलेंगे, ठीक है सर।
और हम बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट बोलेंगे। ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जिसमें इक्वल का साइन ना हो उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और हाँ 1 2 3 जो है सेट बी में क्या हो रहा है, मौजूद है, उसके एलिमेंट्स क्या हो मौजूद हैं बी में। ठीक है सर, देन इज ए सबसेट ऑफ बी, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में इक्वल का साइन नहीं होता है। ठीक है, पावर सेट मान लेते हैं, कोई सेट दिया है, कोई सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 2 4 6, और उसका पावर सेट मैंने कैसे निकाला, देखते हैं कैसे इसको लिखते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे, 2 को मैंने लिख लिया, 4 को मैंने लिख लिया एक सेट के अंदर। लेकिन हाँ, ये जो करली ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है, इसके अंदर जो भी है एलिमेंट्स, इसको हम सेट नहीं बोलेंगे, इसके अंदर जो है उसको हम एलिमेंट्स ही बोलेंगे। ठीक है, 2 4 6 दिया है। ठीक है, 2 4 2 6 4 6 2 4 6, देखिए 5 क्या है, नल सेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी क्या है, पावर सेट की पी ऑफ इक्वल 2 की पावर n। ठीक है, देखिए आज मैंने क्या क्या डिस्कस किया लेक्चर नंबर 3 में, कि आपके सेट क्या होते हैं और आपके पावर सेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है। ठीक है, इतना मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा आप सब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए यूनिवर्सल मैथ गुरु यूट्यूब चैनल प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 3 हमारा आज का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, और बताइएगा आज का लेक्चर कैसा लगा, अपने सजेशन जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।